ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5.1 तो कंप्लीट हो चुका है, उसमें ज़्यादा कुछ कठिन सवाल नहीं था, एकदम आसान सवाल दिया था, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है ना, 5.2 बता रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? 5.2 का ठीक है उदाहरण आप लोग खुद से कर लीजिएगा, उदाहरण का कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। और 5.2 पे चलते हैं हम लोग। चलो ये देखो 5.2 का पहली सवाल। ठीक है ना, ये ठीक लग रहा है मुझे। 5.2 का पहली सवाल देखो, जो कल का जो क्लास है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली प्रश्नावली उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, दूसरी प्रश्नावली अच्छे से ठीक है ना आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये देखो पहला सवाल सुनो जी, बात नहीं, पहला सवाल को देखो आप लोग। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, बात मत करो। जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है, यनवा पद दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है ना, जो इसमें दिया हुआ है सब बना लेता हूँ और आराम से करते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, तो ये ए है, ये डी है, ये एन है और ये ए एन है। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ये पूछा है आपसे -18। ठीक है, ये खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे 10 है, ये 0 है। -18.9, ये 2.5, ये भरना है, ये 3.6। ठीक है, एक और आगे बढ़ा देते हैं डियर। ठीक है, एक और आगे बढ़ा देते हैं। देखो जी 3.5 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 10.5 दिया हुआ है, 10.5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको भरना है। ठीक है, देखो जी बोला है क्वेश्चन में कि ये जो सारणी दी हुई है वो पहले से समांतर श्रेणी थी। देखो एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा ये है, चौथा एक सारणी बना के इसमें 4 सवाल आपसे पूछा है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो यदि किसी सारणी का प्रथम पद 7 हो, सार्वांतर 3 हो, पदों की संख्या 8 हो, तो उस 8वें वाले पद को कैसे निकालोगे आप लोग? तो फार्मूला क्या होता है डियर? समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला होता है an या tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, nवें पद को बताएगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा an ही तो आपको निकालना है, an लिख सकते हो चाहे tn लिख सकते हो। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1, n की वैल्यू 8 है, तो 8 में से 1 कर दो, घटा दो, और d की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस ये 7 लिखे 21, ये कितना हो जाएगा 28। तो an इज इक्वल टू कितना मिला आपको 28, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा 28 भरा जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? सिंपल सा था फार्मूला। ये देखो दूसरा सवाल है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है डियर? देखो जरा तो। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा। देखो जी यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -18। ठीक है, और उसके बाद n बराबर कितना दिया हुआ है 10, an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। तो क्या पूछा आपसे d इज इक्वल टू क्या होगा? एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला में हमने tn बताया, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, tn चाहे an कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे an की वैल्यू 0, a बराबर -18 प्लस n-1, n की वैल्यू 10 है, तो घटाओगे तो यहाँ पे 10 और इंटू डी, 18 को इधर भेजोगे तो +18 9d, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। कोई दिक्कत डियर? ठीक है, हो जाएगा? ठीक है। अच्छा इसको करना है तो कैसे भरेंगे? ये कैसे भरा जाएगा? ये भी सिंपल है, बस फार्मूला रखो ना an पे, ये तीनों भर दोगे तो ये वाला निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ये दोनों रख देंगे, ये सब तीनों रखेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है ना, बस पॉइंट में हल करना है आपको। ठीक है ना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल लग गया किसका? 5.2 का पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मिटा दे क्या इसको? कुछ नहीं करना था, भरना था केवल। ये देखो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
एक डाटा, दो डाटा, तीन डाटा दिए गए हैं, तीनों को इसमें भरोगे, एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। देखो जी, ये 4 में से 3 दिया हुआ, एक भर दोगे ये भी निकल जाएगा। देखो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, डी की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। ठीक है, ये निकालना है तो ये भी निकल जाएगा। कहां पे? ये 0 के बाद 10.5। ठीक है, मिटा देता है ना। देखो जी, अगला क्वेश्चन, ये देखो दूसरा है ना, दूसरा ऑप्शनल है। चलो, बोला है कि ये देखो ऐसे लिखा है AP, ये 10 है, फिर 7 है, फिर 4 दिया हुआ है, डॉटेड 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 का 30वां पद आपको बताना है। 30वां पद क्या होगा? ऐसे लिखा है 30वां पद बताइए का। ठीक है, 30वां पद है, बताओ जी, कोई बता सकता है हमें? एकदम आसान सवाल है। A = 10, दोनों का अंतर D = कितना है? -3 होगा। दूसरे में से पहले को घटाना है। ठीक है ना। दूसरे में से क्या करना है? पहले को घटाना है। -3 आ गया। 30वां पद पूछा है, यानी n = कितना दिया हुआ है? 30। Tn बराबर T, 30 = पूछा है कि क्या होगा। बात समझ आ रही है? यही आपको करना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? सिंपल है, बस इस वाले फार्मूला को रखो, सबको डाटा, सब डाटा रखोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बताना जरा तो। चलो एक और बताते हैं, मिटाए क्या इसको? देखो ये अच्छा है थोड़ा, लेकिन आएगा नहीं, आ सकता है। देखो जी, ये 2 है, फिर ये है, फिर उसके बाद यहाँ पे 26 लिखा हुआ है ना। अब बोला है इसका मान क्या होगा? कोई बता सकता है? बोला है ना ये AP में है। किस में है? ये चीज AP में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आप लोग एक चीज जानते हो डियर, इसको x लिख दो। क्या लिख दो? अब अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो x में से 2 को घटाओगे तो जो मिलेगा, ठीक है ना, इसमें से इसको घटाने पे वही मिलता है ना। तो यहाँ पे बराबर लगा देना और लिख देना 26 - x। कोई दिक्कत? दूसरे में से पहले वाले को घटा दो, जो मिलेगा वो बराबर होगा किसके? तीसरे में से दूसरे को घटा दो, उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से क्या करोगे? इसको इधर से इधर लाओगे तो हो जाएगा 2x = उधर से उधर जाएगा तो 28, x = कितना हो जाएगा? आई बात समझ में नहीं है? किसी को डाउट? कुछ नहीं करना था। अगला एक देखो, दे दो उसको। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, अगला देखो जी, अगला देखो क्वेश्चन। देखो जी अगला, ये है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 13, फिर एक और खाली स्थान, फिर 3। ठीक है, अब बोला है क्या कि इन दोनों के जगहों पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं x और यहाँ पे मान लेते हैं y। ठीक है। ये बताओ जरा, ये 13 में से क्या करेंगे हम लोग? 13 में से x को घटा दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे? इतना करेंगे तो ठीक रहेगा। देखो एक काम करते, पहले y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, पहले y की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे y की वैल्यू? आप करोगे क्या? y - 13 = 3 - y। ठीक है, अब एक काम कर लो, अगर ये चीज पता हो गया तो फिर आपका लग जाएगा। ये इधर, इसको इधर से इधर बुलाओ। 2y ये हो जाएगा 16, y = कितना आ गया? 8 आ गया। अगर y का मान 8 है तो यहाँ पे 8 सोचोगे आप। ठीक है, y का मान 8 है तो यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा? ठीक है, ये 8 रहेगा। अगर ये 8 है तो अब एक बात बता दो, ये 13 में से x को घटा दो, वो किसके बराबर होगा? 8 - 13 के बराबर हो। किसी को डाउट है यहाँ पे? अगर इन दोनों से 8 निकाल लिए, फिर अब एक काम करेंगे, इसमें से 13 को घटा देंगे, दूसरे वाले में से पहले को घटा दो और तीसरे में से दूसरे को घटा दो। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये x = कितना हो जाएगा? ठीक है, -x = कितना हो जाएगा? ये उधर से उधर जाएगा तो 8 - 13 तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 13 दूना के 26। तो x = 26 में से 8 जाएगा तो 18 मिलेगा, -18 ना, तो x = 18। तो यहाँ पे कितना होगा? x = 18, y =
8। आई बात समझ में? ठीक है। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। देखो मिटाए, देखो ये 5.2 का, ठीक है, तीसरा का, चौथा भी बता दे क्या, ये वाला -4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान और 6। कोई बता सकता है क्या इन खाली स्थानों में क्या भरा जा सकता है? क्या भरा जाएगा इसमें? बताओ कहां से चालू करें? ये देखो ये प्रथम पद है और ये कौन से नंबर पे है? ठीक है, तो देखो a = कितना दिया हुआ है? -4। ठीक है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, तो n = 6। ठीक है, और ये कौन से नंबर पे है? 6वें नंबर पे है, तो T6 = कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। a+5 लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, तो एक बात बताओ जी, ठीक है, यहां से हम लोग a पता, अगर मान लो a पता है, अंतिम 90वें नंबर पे जो पद है वो भी पता है, तो d की वैल्यू तो निकल सकती है आराम से। ये कौन से नंबर पे है बताओ? 6वें नंबर पे, तो 6वें नंबर को क्या लिखा जाएगा? a+5d। तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है इसमें? तो एक बात बता दो, a की वैल्यू क्या दिया हुआ है? a की वैल्यू -4 + 5d = 6। इसको उधर से उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? तो d = आई बात समझ में? अगर d की वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो ये देखो इसको T2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो T2 = कितना हो जाएगा? -4 + d को जोड़ दो तो ये -2 हो जाएगा, और ये क्या है? T3 है ना, तो T3 कितना होगा? -2 और +2 कितना हो जाएगा? और T4 कर दो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2, और T5 कितना हो जाएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? भर दो सबको यहाँ पे, -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े क्या? ठीक है, आगे बढ़ते रहे हम लोग। समझ में आया? 5वां भी बता रहे हैं। ठीक है, मिटा देगा इसको, जल्दी करो गधे। सही आ रहा है? देखो एकदम हीरो लग रहा है। मिटा दें इसको? देखो जी अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये वाला, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें और इसमें। ठीक है, 4 पद गायब कर दिए और चारों पदों को भरना है आपको। ये कौन से स्थान पे दिया हुआ है? दूसरे। तो इसको हम a+ d लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये कौन से नंबर पे दिया हुआ? 1 2 3 4 5 और, तो a+5d लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? माइनस लगा दो डियर, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। ये 5d में से d घटाएंगे तो -4d = ये 22 और इसको जोड़ेंगे तो, ठीक है, d = 15, ये माइनस में मिलेगा। ठीक है, तो d का मान अगर 15 मिल गया, -15 मिल गया, तो बताओ इससे आगे वाला जो पद होगा उसमें d को जोड़ा जाता है ना? ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, d पता चल गया तो a निकल जाएगा, बस इसमें से घटा दोगे। ठीक है, रख देंगे तब भी a पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो अच्छा a का मान निकाल लो, तो a + d बराबर कितना है? 38। तो ये हो जाएगा a + d की वैल्यू कितनी मिली है? 38। तो a बराबर कितना मिल जाएगा? कितना मिलेगा जी?
जोड़ो इसको, 8 5 13, ठीक है। a बराबर 53, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 38। 38 में किसको जोड़ेंगे तो d आएगा, अरे वो अगला वाला पद, तो ये t3 है ना, तो अब बताओ t3 बराबर क्या हो जाएगा 38 अब प्लस d की वैल्यू माइनस, ठीक है ना, तो हो जाएगा कितना 23। बस ऐसे ही कर लोगे आप लोग। अब जो आया है ना t4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 23 में किसको जोड़ना पड़ेगा d को, तो d की वैल्यू क्या है बस, तो ये हो जाएगा कितना 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये -7, फिर -22, ऐसे ही करते चले जाएंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं ना, रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान देना, रिवीजन से ज्यादा ये लग रहा है कि पूरा क्लास चल रहा है। मिटा दे, जल्दी करो। बात मत करो जी। देखो ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा है AP, ठीक है, AP, ये जो श्रेणी लिख रहा है ना वो समांतर श्रेणी है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा, का कौन, अगर ये बताओ ये 3 है ना, तो कौन सा पद इसमें 8 है, कौन सा पद इसमें 8 है, कौन सा पद 13 है, ठीक है। तो इसी प्रकार पूछा है कि कौन से नंबर पे, ठीक है, कौन से नंबर पे 78 आएगा, कौन से नंबर पे क्या आएगा, ठीक है 78 आएगा। बात आप लोग समझ गए, करना क्या है, क्या पूछा है ये तो समझ में आ गया। जैसे देखो दूसरे नंबर पे 8 है, दूसरा वाला पद 8 है, तीसरा वाला पद 13 है, चौथा वाला पद 18 है, तो कौन से नंबर पे ये 78 कौन से नंबर पे आएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे जी, तो ये देखो कौन से नंबर पे ये पद आएगा, तो उसको हम लोग n बराबर पूछा है क्या होगा, मान लेंगे कि 90 नंबर पे 78 है, कौन से नंबर पे है, a बराबर कितना दिया हुआ है 3, d बराबर कितना दिया, दोनों घटा दो 5, ठीक है। अच्छा ये 90 नंबर पे है ना, तो इस पद का नाम क्या होगा tn, tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है जी, वही तो निकालना है, d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। इसको उधर से ले जाके उधर फेंक दो, n-1 गुड़े आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है, ये हो जाएगा n-1 गुड़े 5 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 75। बताओ जी n-1 ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 5 1 कम 5 और 5 दिया 13 5 75, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 आएगा ना जी, 16 कहाँ से आ गया, ये 13 5 75, तो एक उधर भेज देंगे 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर पे होगा 78, 14वें नंबर पे होगा। किसी को डाउट है, 15 5 75 होता है ना, ओहो 13 5 65 होता है, हाँ वही तो, गलती से भूल गया पहाड़ा हम लोग, ठीक है। आई बात समझ में, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो आई बात समझ में ना। किसी को डाउट है यहाँ पे, सिंपल था एकदम, ये श्रेणी थी, पूछा है ये कौन से नंबर पे आएगा, तो हमने मान लिया कि भाई 90 नंबर पे आएगा, प्रथम पद दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है 90 नंबर पे 78 है, इसलिए tn इज इक्वल टू 78 लिखेंगे। tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d, a की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो, n निकालना है, सब ऐसे करना है, हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़े। इतना हल्ला करते हो आप लोग, वीडियो का ऑडियो खराब कर देते हो आप लोग। देखो जी ये बताना आप लोग, तो सुनो
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, देखो इधर सुनो जी, ये देखो ये क्या है, देखो जी इधर देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो 5 का पहला क्वेश्चन है 7 13 ठीक है 19 डॉट 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 ये दिया हुआ है, ठीक है 205। बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, ठीक है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे बताओ। अगर ऐसा है ना, पहला पद ये है, अंतिमवें नंबर पे ये है, तो पूछा इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। कोई बता सकता है मुझे? जल्दी 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 बता दो जी। चौतीस 34 आया है। ठीक है जी, देखो a बराबर कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, बताना आप लोग। ये कौन से नंबर पे है नहीं पता, n बराबर पूछा है। अगर मान लेते हैं 90 नंबर पे है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू कितना 205, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205, ठीक है। a की वैल्यू 7 रख दो, ठीक है। n की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। d का मान भी नहीं पता, अच्छा d का मान 6 है ना, तो यहाँ पे d बराबर 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा 205, इसको उधर से उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 198, ठीक है। और यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, तो n इज इक्वल टू 34, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। अगर ऐसी श्रेणी चलती रहे तो ये 34वें नंबर पे आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 6 छोड़ देते हैं, एक जैसे जो क्वेश्चन लग रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं हम ना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, सुनो जी 31वां पद निकालना है आपको। T31 इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। 31वां पद, सुनो यनवा पद पूछता है तो क्या निकालते हैं, ठीक है, यनवा पद पूछता है तो क्या निकालते हैं डियर। देखो जी इधर देखो, T31 इज इक्वल टू पूछा है, ये बोला है कि एक एपी में, सुनो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 36 है। बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 11वां पद 36 है, कैसे लिखेंगे बताओ। ठीक है, 11वां पद है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना 38 दिया हुआ है, ठीक है 38 दिया हुआ है, गलती से बोल दिए 30 से। फिर बोला है 16वां पद, 16वें पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना 73। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि श्रेणी का 31वां पद क्या होगा। बताओ जी 31वां पद निकालने के लिए आपको a और d चाहिए ना, a और d चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। तो यहाँ से a और d कैसे निकालोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको यहाँ से माइनस 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 करो, ये कट जाएगा, -5d इज इक्वल टू, घटा दो इसको जल्दी से, कितना मिलेगा 13 में से 8 जाएगा तो कितना है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आ गया, ठीक है ना। d का मान 7, तो इसको भर दो इसमें, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, d की वैल्यू 7 रखो, a प्लस 38, a बराबर कितना मिलेगा आपको, ठीक है, ये -32 मिल जाएगा आपको, a इज इक्वल टू -32। कोई दिक्कत, a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, 31वां पद नहीं निकल जाएगा आपसे। बताओ a प्लस 31 में d को, यहाँ पे 31 है ना, तो यहाँ पे 30d लिखा जाएगा। a बराबर -32 प्लस 30d, 30 अगुड़े d की वैल्यू 7, आंसर कितना है जल्दी बता दो,
178। लास्ट में यूनिट क्या लगेगा राज, क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर की मीटर? अच्छा इसमें यूनिट क्या होगा जी, बता मिटाई इसको, किलोमीटर लगा देना लास्ट में। ठीक है देखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उड़ाते हैं ना। मिटाई क्या इसको? देखो अगला क्वेश्चन, देखो बोला है कि एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। सुनो जो सवाल आएगी उसको छोड़ देंगे। एपी में 50 पद है, कितने पद है डियर? n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है। बोला है जिसका तीसरा पद यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12। और क्या बोला है? अंतिम पद, अंतिम पद मतलब t। सुनो जी पूरे पद कितने हैं? 50 है ना। अंतिम पद इसका मतलब वो 50वां पद के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। तो a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 106। बोला इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 29वां पद। समीकरण 1 समीकरण डियर आप इसको हल करके a और b का मान नहीं निकाल सकते हो? a और d का मान यहां से निकल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, जो पद निकालना होगा 29वां पद t29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, इसी में भर दोगे आंसर मिल जाएगा आपको। सिंपल सी बात है एकदम। सवाल यूपी बोर्ड में जब ऐसे सवाल को ऊपर लगाओगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना श्रेणी का प्रथम पद इज इक्वल टू a और सार्वंतर इज इक्वल टू d। ऐसे आप लोगों को क्या होगा, करना होगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मिटाई क्या इसको? देखो जी ठीक 64 आया था। सुनो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरे और 9वें पद, तीसरे पद को a प्लस 2d, 9वें पद को a प्लस 8d, ठीक है 8d। ये दोनों दिया हुआ है क्या, 4 और -8। तो बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा ये पद है? दूसरा पद 4 है, 8वां 7वां पद नहीं जी, ये दूसरा दिया है। तीसरा पद और 9वां पद, ठीक है। उसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। तो यही पूछा है, n बराबर कौन सा पद शून्य होगा, तो tn इज इक्वल टू 0। बात ठीक है ना, हो जाएगा जी। a और d का मान आप लोग खुद से निकाल के हमको जल्दी से बताओ। d इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू 0, a बराबर 0। तो कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो बोला है कौन सा पद शून्य होगा, पहला पद शून्य होगा, ठीक है ना। दूसरा पद शून्य आ रहा है। अब ये a बराबर ही 0 आ गया तो फिर an tn निकालने की जरूरत नहीं है। सुनो जी बोला है कौन सा पद शून्य होगा, तो पहला ही तो आ गया। अच्छा मान लो अगर नहीं, मान लो यहाँ पे 6 आ गया होता तो ऐसे निकालते हैं, tn इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी होती तो आप लोग क्या लिखते, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। a की और d की वैल्यू भर देते, यहाँ से n का मान निकल के आ जाता। चलो अच्छा मान लो ये कितना आया, 0 आया है। देखो n बराबर भी 1 आएगा। क्या आएगा, n बराबर 1। देखो कैसे पूछा है कौन सा पद 0 होगा, तो हमने मान लिया कि nवां पद कौन से नंबर पे, n नंबर पे जो पद है वो 0 होगा। तो जो n नंबर पे पद है उसको क्या लिखा जाता है, tn ना। तो tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn बराबर क्या रखना है हमको, 0। tn को 0 रख के n का मान निकालना है। तो a की वैल्यू 0, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। इसका गुणा करोगे तो नहीं, यहाँ पे तो गुणा होगा नहीं। तो ये हो जाएगा -2n प्लस 2। इसको इधर से इधर लाओगे तो -2 बराबर माइनस। तो बताओ इतना करने की क्या जरूरत है, यहीं से जब पता चल जाए तो, ठीक है ना। मान लो ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में आ गया ये, नहीं तो कभी मिलता नहीं है ऐसा। हमेशा यहाँ पे a बराबर कोई और दे देगा, d बराबर कुछ और आ जाएगा, बोलेगा कि 0 कौन से नंबर पे होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात, कोई दिक्कत?
मिटाए इसको, एक और सवाल लगाते हैं उसके बाद छुट्टी करते हैं, ठीक है ना। मिटा देना, समझ में आ रहा है अच्छे से ना, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, सुनो, बोला है एपी एक श्रेणी है जो समांतर श्रेणी में है, सभी लोग इधर ध्यान से समझिएगा। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद को क्या लिखोगे, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हो गया काम खत्म, सवाल लग गई, ठीक है। बोला है सार्वंतर ज्ञात करिए। सुनो, मान लेते हैं श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, ठीक है। बोला है उसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद ये हो गया, 10वां पद ये हो गया। बताओ दोनों बराबर है क्वेश्चन में, कौन अधिक है, ये वाला। किससे ज्यादा है, इससे ना। तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करते समय इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये रोने लगेगा, ठीक है ना। इससे 7 कम है ना, 7 रुपया कम है, दोगे तभी ना बराबर होगा ये। अब 17 को क्या लिखोगे, इसको a प्लस 16d, और इसको क्या लिखोगे a प्लस 9d प्लस 7। यहां से क्या करोगे आप, D का मान क्या है? A से A कट जाएगा। कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ डाट, हाँ a से कट जाएगा। d की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा इधर आएगा तो 7d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कट जाएगा, d इज इक्वल टू 1। d का मान रख दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a का मान मिल जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, बस d पूछा था ना। अरे बहुत सही, तब तो हो गया काम खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत है, रुक जाओ जी, भागोगे ऐसे ही। बताएंगे उसको, गुणोत्तर श्रेणी आपको अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ठीक है डियर, क्योंकि इसमें है नहीं वो। देखो अगला क्वेश्चन, पाँच 5.3, 5.2 कहाँ चला गया जी। हाँ देखो जी, एक और बता दें क्या, चलो अच्छा रहने दो, अब कल बताएंगे, ठीक है ना। कहाँ तक बता दिए, ये हो गया 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। कौन से प्रश्नावली का, 5.2 का 10वां हो गया। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कल करते हैं, इस वीडियो में कल करते हैं, बाकी जो होगा सो देखा जाए।